अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इसलिए बड़ी तेजी से अयोध्या बनती और संवरती नजर आ रही है। इसी कार्य प्रगति में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है और अग्रणी भूमिका निभा रही है, चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। केशव जी, हम सभी जानते हैं वो संकल्प पूरा हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था की पूर्ति हो रही है। तो शुरुआत यहीं से करते हुए केशव जी, ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक तो बड़ी तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग राम भक्त हैं। इस आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ से ही एक गिलहरी के रूप में भूमिका अदा करते रहे हैं और हम लोगों का नारा रहता था कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। विरोधी उपहास करते थे कि ये भाजपा के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे कहेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अयोध्या की पावन धरती से उन सारे उपहास करने वालों को जो आज स्वयं उपहास के पात्र बन गए हैं, उनको बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2024 रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं और भव्य मंदिर भी बन रहा है और भव्य और दिव्य अयोध्या भी बन रही है। चारों तरफ विकास की गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू बह रही है। केशव जी, आपने कहा कि जितने विरोधी हैं वो भी आए, जो साथी हैं वो भी आए, तो राजनीति तो अभी भी राम मंदिर को लेकर खत्म नहीं हुई है। देखिए, राजनीति विपक्ष करता है राम मंदिर को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि अयोध्या में श्री रामलला का जन्म स्थान यह आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, पूजा का केंद्र है। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति करने वाली, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे अन्य दल रहे हो, उन लोगों ने देखा है। लेकिन आज मेरे लिए खुशी की बात है कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और इस का जो इंतजार था कोटि कोटि राम भक्तों का, उनका इंतजार खत्म हो रहा है। नहीं, क्योंकि अभी भी जो बयान आ रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी विपक्षी दलों के मुखियाओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से इनकार कर रही हैं। देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है जी। ये न भारतीय जनता पार्टी का काम है न सरकार का काम है। ट्रस्ट जिनको निमंत्रण देना होगा वो निमंत्रण दे रहा है और जो उसमें आना चाहते होंगे वो आ रहे हैं। जो आएंगे तो मैं तो यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही थी। हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन किया था। उसके लिए आदरणीय आडवाणी जी की अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को भगवान सोमनाथ के मंदिर से एक यात्रा निकली थी जो 30 अक्टूबर 90 को अयोध्या पहुंचनी थी और उस यात्रा के जो कर्ता धर्ता और सूत्रधार थे, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने देश के राम भक्तों का दर्द देखा, उनका गुस्सा देखा, उनकी आस्था को देखा और किस प्रकार से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो या अपेक्षा देखी और जब उनको बहुमत के साथ देश में सरकार चलाने का मौका मिला तो उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी भूमिका निभाई। नहीं, मैं क्योंकि पढ़ रही हूँ जिनके नाम में सीताराम है वो भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इन्विटेशन, यानी सीताराम येचुरी ने इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया है। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये राम द्रोही और राम भक्त एक राम के भक्त हैं जो आने के लिए किसी भी प्रकार से आना चाहते हैं और जो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, अगर उनको ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया और उसके बाद भी अगर वो मना कर रहे हैं तो जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। वृंदा करात कह रही हैं इट्स एन अटेम्प्ट टू पॉलिटिसाइज अ रिलीजियस प्रोग्राम, यानी एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी के ही दो नेता दो प्रकार की बात बोल रहे हैं। एक कहते हैं हम जाएंगे नहीं, दूसरे कह रहे हैं कि उसको राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है। मैं पहले ही कह दिया, जो राजनीतिक चश्मे से देखेगा वो भगवान राम को नहीं देख सकता है, रामलला के भव्य मंदिर को नहीं देख सकता, विकास
जो हो रहा है यहाँ पे वो विकास को नहीं देख सकता, अयोध्या का एयरपोर्ट नहीं देख सकता, अयोध्या का रेलवे स्टेशन नहीं देख सकता, अयोध्या की चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं देख सकता, यहाँ का राम पथ धर्म पथ नहीं देख सकता, सरयू मैया का पावन तट नहीं देख सकता, उसको थोड़ा आँख का रोग है। जब वो अपने आँख का इलाज करा लेंगे तो उनको सब अच्छा दिखेगा। आप विकास की गंगा की बात कर रहे हैं और कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद ये कह रहे हैं कि वो तो शो ऑफ हो रहा है। देखिए, श्री कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के नेता के रूप में और कांग्रेस पार्टी की ओर से भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का काम किया था। जब राम सेतु की बात आई थी, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, 14 वर्ष का वनवास हुआ और राम वनगमन मार्ग का शोध हो चुका है और श्रीलंका जब वो गए थे तो राम सेतु समुद्र पर बना था और जब उसका मुकदमा सर्वोच्च अदालत में था तो उन्होंने कहा राम हुए नहीं, राम काल्पनिक थे। जिनको राम काल्पनिक लगते हैं उनको कोई प्रमाण हम देने की जरूरत नहीं समझते। देश के कोटि कोटि राम भक्त जब अयोध्या आते हैं, सरयू के तट पर अयोध्या और अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि, और यह फैसला जनता ने कर दिया, उनको उखाड़ फेंका। और जिनकी मदद से वो राज्यसभा गए हैं वो लेकिन आने के लिए बड़े उत्सुक हैं। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाना चाहते हैं, हम जरूर आएंगे। राजनीति बदल रही है। मैंने कहा ये सरकार के नाते और पार्टी के नाते आज की तिथि में मेरी ओर से निमंत्रण देने और निमंत्रण पाने के बाद आने या ना आने के बारे में ये उनका फैसला है। हमारा इतना ही है सरकार के नाते कि यहाँ पे हम वह सारी व्यवस्था हर आने वाले अतिथि के लिए करेंगे, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें रहने की व्यवस्था हो और चाहे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने का कार्यक्रम हो। हमारी जो व्यवस्था सरकारी स्तर पे करनी चाहिए वो हम करेंगे। बाकी ट्रस्ट निमंत्रित करता है, वो आना चाहते हैं आवें, नहीं आना चाहते हैं ना आवें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा कड़ी टिप्पणी अगर किसी ने की है वो सैम पित्रोदा ने की है। उन्होंने ये कहा कि पूरा देश राम मंदिर और जन्मभूमि में उलझा हुआ है, धर्म तो निजी मामला है, इसे राष्ट्रीयता से क्यों जोड़ रहे हैं, ये राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर असली मुद्दा या बेरोजगारी? देखिए, 0.1% लोगों के बीच शायद उनकी उपस्थिति होगी, वह देश की राम भक्ति को नहीं जानते और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए काम को भी नहीं जानते। उनको इसका कैसे हिसाब लगेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलते हैं और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक अलग अलग योजनाओं का पैसा लोगों को भेजते हैं, पूरा 30 लाख करोड़ रुपया पहुंचता है। कांग्रेस होती तो 4.5 लाख करोड़ पहुंचता और 25.5 लाख करोड़ ये घोटाला कर जाते पित्रोदा जी जैसे लोग, और उनको यह दिखेगा ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि इससे आधुनिक भारत का निर्माण नहीं होगा, केवल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से, दिया जलाने से, राम का नाम करने से आधुनिक भारत नहीं बनेगा। उनको कहिए कि जरा काशी या अयोध्या, प्रयाग या मथुरा, वृंदावन या देश के जो तीर्थ स्थल हैं, जरा वहां आने वालों की संख्या का जरा एक बार आकलन कर लें। धार्मिक पर्यटन इतना बढ़ा है कि मैं अभी काशी का हिसाब देख रहा था, 2 वर्ष में 13 करोड़ लोग जब से बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है, 13 करोड़ लोग आए हैं। ये धार्मिक पर्यटन से जो लाखों लाख रोजगार रोज मिल रहा है, अयोध्या में प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग आ रहे हैं, तब आ रहे हैं जब रामलला भी अपने जन्मस्थान पर विराजमान नहीं है। उनको मैंने कहा कि उनको लाइलाज रोग है, कैसे कमी खोजें, भगवान राम को कैसे काल्पनिक बताएं, कैसे मंदिर को तोड़ करके अगर कोई ढांचा खड़ा किया गया तो ढांचा कैसे खड़ा रहे, कैसे गुजरात में भगवान सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था, उस समय सरदार पटेल जी थे, देश के गृह मंत्री थे, और उन्होंने आगे बढ़ करके वह कलंक को धो डाला, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अयोध्या, मथुरा, काशी की समस्या बनी रह गई। इस पर वो चुप क्यों रहते हैं? जब करोड़ों लोग आते हैं तो इससे रोजगार नहीं होगा। पित्रोदा जी को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये कांग्रेस की सोच कांग्रेस के खात्मे का कारण बन रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी की यात्रा लेकर के, विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के गांव-गांव में जा रही है। उनको पता ही नहीं है 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, हर घर नल से जल जा रहा है, कोई गरीब आदमी बीमार है तो उसके दवा की सुविधा हो रही है,
गांव-गांव की पक्की सड़कें बन रही हैं, जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची थी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंच रही है। 12 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को गैस का उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिया जा चुका है। ये सब कांग्रेसियों को कैसे पता चलेगा? उनको तो लूटो और अपनी तिजोरी भरो, और छापे पड़े तो कहते छापे क्यों डाल रहे हो? एक गारंटी मोदी जी ने दी और एक गारंटी विश्व हिंदू परिषद की भी थी कि मंदिर तो बना के रहेंगे, और विश्व हिंदू परिषद से तो आपका भी जुड़ाव रहा है। अयोध्या तो आपकी कर्म भूमि भी रही है। तो जरा मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ, थोड़ा 80 के दशक में, 90 के दशक में ले जाना चाहती हूँ। उस वक्त अयोध्या का माहौल और राम मंदिर को लेकर लोगों के भाव क्या थे, वो संघर्ष कैसा था? देखिए, एक समय ऐसा कांग्रेस ने देश के अंदर माहौल बना दिया था, मतलब हिंदू माने मतलब यह समझते थे कि एक्सीडेंटल हिंदू हो गए, नेहरू जी कहते भी थे। और अयोध्या की हो, चाहे काशी की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनकी उपेक्षा या उनका सरकार में रहने के कारण से, कांग्रेसी होने के कारण से सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। मैं अयोध्या में 1986 से जब भगवान राम ताले के अंदर बंद थे और राम भक्त आते थे, उनको बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे, और यह दृश्य देख करके, अब हमारे बीच में नहीं है, पूज्य अशोक सिंघल जी जैसे और तमाम परमहंस रामचंद्र दास जी जैसे तमाम हमारे पूज्य संत उसकी लड़ाई शुरू किए, और उस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि 1 फरवरी 1986 को कांग्रेस की देश में भी थी, प्रदेश में भी सरकार थी, ताला खोलना पड़ा। शिलान्यास के लिए गांव-गांव में शिला पूजन हुआ, सवा रुपया लोगों ने अपना योगदान दिया, और 6 दिसंबर 92 को वह कलंकित ढांचा हट गया। और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भव्य मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस की सोच ऐसी है जिसके सोच में मतलब सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं। मैं एक वीएचपी के कार्यकर्ता, देखिए अब आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके एक संवैधानिक पद है, लेकिन उस दौर में मैं आपको इसलिए ले जाना चाहती हूँ, वो माहौल कुछ अलग था। उस वक्त राम मंदिर को लेकर जो श्रद्धालुओं की आस्था थी आज भी वही है, लेकिन उस वक्त चुनौतियां ज्यादा थी, बहुत चुनौतियां थी। कुछ ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसी यादें ताजा होती हैं जो आज भव्य राम मंदिर को देख के आंखों में आंसू ला देती हैं कि हमने क्या समय देखा था। देखिए, ये तो जो आंसू आज हैं वो खुशी के हैं जी, और जो संघर्ष था वह आज का दिन देखने के लिए था। और उस समय जब हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते थे तो जेल की यात्रा भी करनी पड़ती थी, लाठी भी खाना पड़ता था। कई राम भक्तों को मतलब यहाँ अयोध्या की धरती पर ही 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 को गोलियों से भून भी डाला गया था। लेकिन इससे आंदोलन न रुका था, न आंदोलन करने वाले पीछे हटे थे। वो लड़ाई जारी रही, और आज हम उस दिन को देख पा रहे हैं जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था। हमारे लाखों पूर्वजों का बलिदान हुआ है इसके लिए, और जो अब नहीं है वह भी यह दिन देख रहे हैं, तो उनको भी एक अलग प्रकार से खुशी होगी। उनका भी आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को भी मिल रहा होगा, राम भक्तों को भी मिल रहा है। सब लोगों ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ी, इसलिए आज यह दिन देखने को मिला। बीते कुछ दिनों जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो सपा सांसद एफडी हसन जी से मुझे बातचीत करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा, राम जी तो हमारे इमामुल हक है, इमामुल हिंद है, इमामुल हिंद है। ये उनके शब्द थे। आश्चर्य होता है? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। वो सब बयानवीर लोग हैं, और अगर सच्चाई का सामना करने की परिस्थिति आती है तो विरोध के बयान आते हैं, उनके मैं देखता रहता हूं। लेकिन सच यही है कि कोई जब अयोध्या का नाम लेगा, जब कोई काशी का नाम लेगा, जब मथुरा का नाम लेगा, तो ऐतिहासिक तथ्य भी सबके ध्यान में है। इसलिए वो सब बयान जो देते हैं, उन बयानों को मैं कोई महत्व नहीं देता। मैं इतना ही मानता हूं कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं और जिसके प्रमाण हैं, उस पर सबको सर्वसम्मति बनना चाहिए। पहले भी हम लोग कहते थे 3 रास्ते हैं, या तो अदालत का फैसला, या तो आपस में समझौता, और अन्यथा अदालत का निर्णय। 3 रास्ते में से कोई रास्ता निकाल करके जो समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। अब अयोध्या, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा दर्शकों से, कि बड़ी तेजी से बदल रही है, और जब आप लोग आएंगे अयोध्या तो इस बदलती हुई अयोध्या का रूप देखेंगे। सड़कें चौड़ी हो गई हैं केशव जी, दुकानों के शटर्स मैंने देखे, कहीं तिलक दिख रहा है, कहीं पर धनुष दिख रहा है, कहीं पर हनुमान जी का चित्र अंकित किया गया है।
अयोध्या बदल रही है। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो मैं इस बदलती हुई पिक्चर की ही रूपरेखा आपसे समझना चाहती हूँ, किस तरीके से अयोध्या बदल रही है? ये बहुत व्यापक तौर से बदल रही है। जो आपके पास कोई विजुअल इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अयोध्या 1986 के पहले की, 90 के पहले की, या भाजपा की सरकार डबल इंजन की आने के पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में बड़ा अंतर है। और इस अंतर को देख करके राम भक्त आते हैं तो खुशी खुशी जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये जो इस विकास को देख करके जिनकी आंखें चौंधिया रही हैं, जो कह लीजिए कि उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन उनके विरोध के बाद भी विकास के पथ पर जो अयोध्या जी बढ़ रही हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी। और यहाँ पर विकास के काम बहुत सारे स्वीकृत हैं, बहुत सारे हो गए। मैं अगर एयरपोर्ट के उद्घाटन की ही बात कर लूं, फर्स्ट फेज का उद्घाटन होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तो थोड़ा केशव जी, पूरा बनकर कब तैयार हो जाएगा? ये तो फर्स्ट फेज। देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है तब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जा रहा है। ये साधारण बात नहीं है। ये भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन मतलब वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। आप अंदर जाकर के देखें एयरपोर्ट को तो आपको लगेगा कि ये अयोध्या का वही रेलवे स्टेशन है जो कभी कांग्रेसियों की सरकार थी तब रहता था। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। एयरपोर्ट तो केंद्र सरकार का विषय है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मोदी मॉडल और गुजरात मॉडल को लेकर के चलती है। तो आज स्वरूप इस प्रकार से कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, चाहे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे घाटों के निर्माण की स्थिति हो, सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को स्वच्छता बड़ी प्रिय है और वो स्वच्छाग्रहियों का भी अलग अलग मौके पर सम्मान करते आए हैं केशव जी। और हमने देखा कि आजकल स्वच्छता को लेकर आपने एक जागृति चलाई हुई है अयोध्या में। नहीं, ये भी इसके प्रेरणा पुरुष अगर कोई है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज का कुंभ 2019 में हुआ था। 24 करोड़ लोग वहाँ कुंभ में डुबकी लगाने आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने इतने बड़े मेला क्षेत्र को घूम करके देखा। गंदगी का एक कण भी मेला क्षेत्र में नहीं मिला। और वह सफाई कर्मियों के सफाई की इस व्यवस्था को देख करके इतने प्रभावित हुए कि वो स्वयं जमीन पर बैठे थे और हमारे सफाई कर्मचारी कुर्सी पर बैठे थे और उनके चरण धो करके उनको प्रणाम किया और सम्मान किया। जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा देश के लाल किले पे खड़े होकर के दे सकते हैं, देश के गरीबों और अमीरों के बीच की खाई पाटने के लिए हर घर तक शौचालय बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं, इज्जत घर बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और उनकी अगर ये इच्छा के कारण से अगर वह कहीं कोई फुटपाथ पर भी जा रहे हैं, अगर एक कोई चॉकलेट का कोई कवर भी निकल करके पड़ा हुआ है तो उसको उठा करके वो अपने जेब में रखते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी अगर वह देख लेते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने मम्मी पापा की भी उंगली पकड़ लेते हैं कि नहीं, जो कूड़ा है कोई उसको डस्टबिन में डालिए, सार्वजनिक स्थान पर मत फेंकिए। यह एक जन आंदोलन बन चुका है। मुझे सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से रह करके स्वच्छता के अभियान को चलाना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। उसके क्रम में प्रतिदिन हम लोग एक समूह में, जिसमें मैं भी रहता हूँ, पार्टी के लोग भी रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं और अयोध्या वासी भी रहते हैं, और स्वच्छता के इस महाअभियान को सफल बनाने के काम में लगे। मैं इसकी एक लार्जर पिक्चर की भी बात करती हूँ केशव जी। देखिए, स्वच्छता का सीधा सीधा कनेक्शन आबादी से भी होता है। हमने देखा है जहाँ कम आबादी होती है कम कचरा होता है, जहाँ आबादी ज्यादा होती है वहाँ पर अपने आप ही कचरा भी ज्यादा होता है और जागरूकता फैलाने के लिए भी ज्यादा काम करना पड़ता है। अब आने वाले दिनों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं अयोध्या में। किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा? एक महीने में 24 करोड़ लोग आए थे प्रयागराज के कुंभ में। डबल इंजन की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि गंदगी का एक टुकड़ा भी, एक कहीं खोजने वाले खोजते रह गए, कोई कमी, मतलब केवल गंदगी ही नहीं और भी किसी प्रकार की कमी नहीं खोज पाए।
तो इच्छा शक्ति चाहिए। तीर्थ स्थल की सुरक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मोहम्मद आजम खां उस समय नगर विकास मंत्री थे, उस समय भी 13 में कुंभ हुआ था। अब इतनी अव्यवस्था थी कि वहां दुर्घटना हो गई, सैकड़ों लोग उसमें काल के गाल में समा गए। तो जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं करेंगे कि हिंदुओं का यह तीर्थ स्थल है या हिंदुओं का मेला है, इस भाव से देखेंगे तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। और आज कितना बदल है, आज प्रयागराज का कुंभ 13 की तुलना में 19 में बहुत बड़ा हुआ था, 24 करोड़ लोग आए, कोई समस्या नहीं हुई। अयोध्या में, काशी में, मथुरा में या अन्य तीर्थ स्थलों में सारी व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की भी रहेगी, सफाई की भी रहेगी, लोगों जो आएंगे उनके स्वागत की भी रहेगी, सत्कार की भी रहेगी, दर्शन का भी ठीक से प्रबंध किया जाएगा। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। एक समस्या जो इस वक्त विपक्ष की पार्टीज के लिए है वो इंडिया अलायंस है। वो कोशिश तो कर रहे हैं जुड़ने की। 24 के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की महत्ता कितनी है, अब ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, कितनी ताकत देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या की धरती से आप राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ, ये ठगबंधन, ये घमंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और देश का अगर आप हिसाब पूछे तो जो मैं समझ पा रहा हूं, अब की बार 400 पार ये माहौल है। तो छीन लिया था, रायबरेली भी छीन लेंगे। 80 में क्या रायबरेली बच जाएगी? क्या 80 ही लोकसभा सीट है तो रायबरेली कैसे बचेगी, मैनपुरी कैसे बचेगी? जो कुछ हमारे पास आज की डेट में नहीं है, आप विश्वास रखें 2024 के चुनाव में वहां कमल का फूल खिला होगा, सुशासन और विकास का कमल खिलेगा, तीर्थ स्थलों के विकास का कमल खिलेगा, रोजगार का कमल खिलेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल खिलेगा, बुजुर्गों के सम्मान का कमल खिलेगा, गरीबों के उत्थान का कमल खिलेगा, मोदी के गारंटी का कमल खिलेगा। तो ये तो 24 की बात हुई, लेकिन अभी जो लक्ष्य है वो यही है कि भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो और यहाँ से जो सूर्य उदय हो प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद के साथ पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि देश और दुनिया तक उसकी चमक और इस मंदिर की शान और शौकत, इसकी धूम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।